चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज गायत्री जयंती है। एक ऐसा मंत्र, एक ऐसी स्तुति, एक ऐसी ऋचा जिसकी जयंती मनाई जाती है। सोचिए वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, जिसका जन्मोत्सव आज के दिन मनाया जाता है। आज इसी अवसर पर हम बात करेंगे गायत्री मंत्र के चमत्कार के बारे में, गायत्री मंत्र के प्रभाव के बारे में। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे गायत्री मंत्र के चमत्कारों के बारे में। गायत्री मंत्र का जप आखिर कैसे किया जाए, ये जानेंगे। और गायत्री मंत्र के जप करने से कष्ट कैसे दूर हो जाएंगे, इसको भी समझने का प्रयास आज करेंगे। तो आज हम बात करेंगे गायत्री मंत्र की, इसके अर्थ की और इसके प्रयोग की। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसके उपरांत द्वादशी तिथि, नक्षत्र है चित्रा, चंद्रमा कन्या राशि में, इसके उपरांत तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, अगर यात्रा करना मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले बता दूं कि गायत्री मंत्र आखिर है क्या, किस मंत्र को गायत्री मंत्र कहते हैं। देखिए, गायत्री मंत्र मुख्यतः वेदों की ऋचा है। ये इस ऋचा का जो नाम है वो है सवित ऋक। सवित नाम की ऋचा है ये, और चूंकि गायत्री छंद में लिखी गई है इसलिए इसका नाम पड़ गया गायत्री। वेदों में बड़े सारे छंद हैं, अनुष्टुप छंद है, गायत्री छंद है। तो चूंकि ये सवित ऋक, सवित ऋचा जो है वो गायत्री छंद में लिखी गई है, इसीलिए इसको गायत्री मंत्र कहा जाता है। ये मुख्यतः यजुर्वेद और ऋग्वेद के 2 भागों से मिलकर इस मंत्र का, इस स्तुति का निर्माण हुआ है। इस ऋचा में जो श्लोक है, जो ऋचा है, इसमें मुख्यतः ईश्वर के प्रकाश की आराधना की गई है। ईश्वर के प्रकाश का एक नाम है सविता। विश्वानि देव सविता दुर्तानि परासुव यत भद्र तन्नासुव कहते हैं ना। तो सविता माने ईश्वरीय प्रकाश। इसीलिए चूंकि इसका नाम ये सविता की प्रार्थना है, ये ईश्वर के प्रकाश की प्रार्थना है, इसीलिए इसको सावित्री भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ क्या है? उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप, ये किसके गुण हैं? परमात्मा के। तो ऐसे परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें, यानी अपनी आत्मा में धारण करें, और वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। असल बात यही है कि हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हमारे हृदय में रहे, ईश्वर हमारे हृदय में रहे और हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में, यानी अच्छे मार्ग पर प्रेरित करे। महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की सिद्धि की थी, ऐसा माना जाता है। इस मंत्र का जप करने से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। बड़ा अनूठा मंत्र है ना। भौतिक उपलब्धि भी मिलती है भाई, आपको पैसे चाहिए, यश चाहिए, नाम चाहिए, वो भी मिलेगा। और अगर आप मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, ईश्वर की उपलब्धि चाहते हैं, ईश्वर से साक्षात्कार चाहते हैं,
तो वो भी गायत्री मंत्र के माध्यम से आपको मिल सकता है। जिस तरह की प्रार्थना के साथ गायत्री मंत्र का जप किया जाता है, वैसी ही उपलब्धि व्यक्ति को प्राप्त होती है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जैसी भावना से आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं, वैसी ही उपलब्धि आपको प्राप्त होती है। आप ये चाहते हैं कि आपके पास बहुत धन हो, बहुत ऐश्वर्य हो, और आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वही प्राप्त हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपको मुक्ति मिले, कोई सद्गुरु मिले, इस भाव से आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आपको सद्गुरु मिलेंगे, उपलब्धि मिलेगी। शिक्षा, एकाग्रता और ज्ञान के लिए गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप अपनी शिक्षा को, अपनी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन को और ज्ञान वाले पक्ष को अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए गायत्री मंत्र सर्वोत्तम माना जाता है। अब ये जानते हैं कि सामान्य रूप से गायत्री मंत्र का जप कैसे करना चाहिए। प्रातः काल या सायंकाल के संधि समय का चुनाव करें। सुबह जब सूर्य उगने का समय हो वो समय बड़ा सही है, और शाम को जब सूर्यास्त का समय हो तो वो समय भी बड़ा सही है। सुबह के समय या सायंकाल के संधि समय का, जब सूरज उग रहा हो या सूरज डूब रहा हो, वो समय सबसे परफेक्ट है। उस समय गायत्री मंत्र का जप करना है आपको। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। वैवाहिक जीवन के लिए चंदन या हल्दी की माला का प्रयोग करें, और सामान्य मामलों के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। मंत्र जप करने के पहले अपने गुरु की वंदना कर लें, बहुत जरूरी है, क्योंकि गायत्री के बारे में भी कहते हैं कि गायत्री अपने गुरु के मुख से फलदायी होती है। तो अपने गुरु की प्रार्थना, गुरु का ध्यान करें पहले, उसके बाद गायत्री मंत्र का जप करना होगा आपको। और अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप शिव जी को या भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान करके तब आप आगे बढ़ेंगे। मंत्र जप करेंगे, 1 माला, 2 माला, 3 माला, 108 बार, और ज़्यादा करना चाहें और ज़्यादा करें। और मंत्र जप करने के बाद जो भी आपकी इच्छा है उसके पूरा हो जाने की प्रार्थना करेंगे। जो लोग गायत्री मंत्र का जप करें, गायत्री मंत्र का अभ्यास करें, पूरी तरीके से सात्विक रहें, कोशिश करें कि मांस, मदिरा आदि का सेवन ना करें, तो गायत्री मंत्र से आपको पूरा फायदा हो पाएगा। अब ये जानते हैं कि गायत्री मंत्र से बच्चे की शिक्षा में सुधार कैसे करें। बच्चा पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है, तो गायत्री मंत्र से बच्चे की शिक्षा में कैसे सुधार होगा। बच्चे के लिए गायत्री मंत्र का जप करें। माता या पिता में से कोई भी, अगर बच्चा छोटा है तो माता पिता में से कोई भी गायत्री मंत्र का जप करे। मंत्र का जप माता या पिता में से कोई भी कर सकता है। मंत्र का जप अपने बच्चे के लिए सुबह के समय करें तो बड़ा अच्छा होगा। और जब गायत्री मंत्र का जप करें तो साथ में सुगंधित धूप बत्ती जला लें। चंदन की धूप बत्ती या गुग्गल की धूप बत्ती जला करके तब गायत्री मंत्र का जप करें। धीरे धीरे बोलकर, बहुत धीरे धीरे बोलकर इसका जप करना चाहिए। कम से कम 27 बार या 108 बार जप करें। और जप करने के बाद, मंत्र जप करने के बाद बच्चे की उन्नति की प्रार्थना करें। बच्चे की शिक्षा में, एकाग्रता में, करियर में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई छोटा बच्चा जप करना चाहे तो उसे साथ में बैठा करके जप करवाइए, या अगर बच्चा जप नहीं करना चाहता तो जब आप गायत्री मंत्र जपते हैं, अगर बच्चे को साथ में आप बैठा सकें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको बताते हैं कि गायत्री मंत्र से घर की निगेटिव एनर्जी और जीवन की निगेटिव एनर्जी यानी जीवन की नकारात्मक ऊर्जा और घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कैसे करेंगे। प्रातः काल स्नान करके पूजा स्थान पर बैठिए। सुबह नहा करके पूजा की जगह पर बैठिए।
सामने एक पात्र में, एक छोटे से लोटे में या साफ गिलास में जल भर कर रख लीजिए। इसके बाद कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप कीजिए। धीरे धीरे बोल बोल कर करें तो बहुत अच्छा होगा। और मंत्र जप करने के बाद इस जल को पूरे घर में छिड़किए। पूरे घर से और जीवन से नकारात्मक ऊर्जा निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। अगर घर में किसी भी तरह की निगेटिव एनर्जी है तो निगेटिव एनर्जी की जो समस्या है वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। अब आपको बताते हैं गायत्री मंत्र के छोटे छोटे अद्भुत प्रयोगों के बारे में। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको वाणी की सिद्धि मिले, जीवन में समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो सुबह शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। ऐसा करने से लगभग हर समस्या से आप सुरक्षित बने रहेंगे। घर के मुख्य द्वार पर एक पीले कागज पर लाल रंग से लिखकर गायत्री मंत्र लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। किसी भी काम को करने के पहले कम से कम 1 बार या 3 बार गायत्री मंत्र आपको बोलना चाहिए। ऐसा करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और याद रखिए कि जो व्यक्ति गायत्री की उपासना करता है, जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जप करता है, उसके ऊपर ग्रह दशाएं बहुत असर नहीं करती, उसके ऊपर तंत्र मंत्र भी बहुत असर नहीं करता। तो गायत्री मंत्र बहुत चमत्कारी है, बशर्ते कि इसका सही प्रयोग किया जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले आपको बता दें कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या स्त्री और पुरुष की कुंडलियों में बहुत अंतर होता है? क्या इनके ऊपर ग्रहों का प्रभाव अलग अलग होता है? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी कालचक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको गायत्री मंत्र की महिमा बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं, हर्षित हैं हमारे साथ रांची से, उनसे बात करते हैं। हर्षित बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार जी। मेरा ये सवाल है, मैं अभी क्लास 9 में हूँ, मेरा आगे भविष्य कैसा रहेगा, क्या नौकरी होगा? डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। मेरा 23 मई 2004। समय बताइए। समय है 10:06 रात को। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना। अभी 9th की पढ़ाई कर रहे हैं? जी जी। हर्षित, जो आपकी कुंडली बनती है उस कुंडली के हिसाब से कोई खास दिक्कत आपके जीवन में ऐसी दिखाई देती नहीं है। भविष्य आपका उज्जवल है। आगे चल करके इंजीनियरिंग साइड में जाने की या कानून के क्षेत्र में जाने की संभावना बनती है। 11th 12th में साइंस की पढ़ाई कीजिएगा और आगे इंजीनियरिंग की तरफ या लॉ की तरफ जाने का प्रयास करिएगा। धनु लग्न है आपका और मिथुन राशि आपकी दिखाई देती है। तो अगर आप इंजीनियरिंग या लॉ साइड में जाएं तो आपको इसके परिणाम बेहतर दिखाई देंगे। इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। देखिए, शिक्षा के दौरान बहुत जल्दी प्रेम मोहब्बत के चक्कर में पड़ना उचित नहीं होगा। मेरे हिसाब से आप शिक्षा के समय में शिक्षा पर ही ध्यान दीजिएगा। इधर उधर के चक्करों में ना पड़ें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। 2 उपाय हर्षित इस समय आपको करना चाहिए अपनी शिक्षा के लिए, अपने करियर के लिए। एक तो एक मूंगा बनवा करके पहनना चाहिए। तकरीबन 8-10 रत्ती का मूंगा तांबे के लॉकेट में लाल धागे में मंगलवार को सवेरे अगर आप अपने गले में पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरा काम आप ये करें, जब भी आपको समय मिले, सुबह दोपहर शाम रात, कम से कम 3 बार 6 बार 9 बार अगर गायत्री मंत्र का आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे और आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। भविष्यवाणी
चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब दे रहे थे और गायत्री मंत्र पर आज के दिन विशेष चर्चा कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब देंगे, आपकी जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपकी डायबिटीज नियंत्रित नहीं हो पा रही है, मधुमेह नियंत्रित नहीं हो पा रही है, शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो आप भोजन में कच्चे प्याज का प्रयोग नियमित रूप से करिए। अगर आप प्याज खाने वाले हैं तो आप भोजन में कच्चे प्याज का इस्तेमाल करें, लेकिन खाने के तुरंत पहले ही इसका इस्तेमाल करना आपके लिए बेहतर होगा। बहुत समय से कटा हुआ प्याज इस्तेमाल मत कीजिएगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, आर्थिक लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, क्रोध ना करें। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, नया कार्य कर सकते हैं, सेहत की स्थिति अच्छी रहेगी, अनावश्यक बातों को तूल ना दें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, शाम तक कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, रिश्तों में कहीं ना कहीं दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, करियर में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। इस समय अगर हनुमान जी की पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा, कोई मनोकामना पूरी होगी, संतान को लेकर तनाव ना पालें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, नौकरी में सुधार के योग हैं, मुश्किलें थोड़ी कम होंगी, परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, काम के साथ आराम का भी ध्यान रखें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, करियर में समस्या हो सकती है, अपयश की संभावना बनती है, लेकिन किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, परिवार की स्थितियां ठीक रहेंगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा, काम का दबाव बढ़ा रहेगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, माता पिता के साथ रिश्तों का ध्यान रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रही है इंदौर से, सोनिया है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सोनिया जी बताइए। पंडित जी प्रणाम। नमस्कार। हाँ पंडित जी, मेरे को बेटे के बारे में पूछना है। उसकी जन्म की तारीख है 5/5/2003। 5/5/2003। समय बताइए। आप 2:45 दिन में। कहाँ पे जन्म हुआ है? उज्जैन जिले में। पूछिए क्या सवाल है। ये इसकी है ना, तो अभी 12वीं की एग्जाम मतलब एक और बाकी है, और उसके बाद कौन से क्षेत्र में जाए, और पंडित जी इसकी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं, उसका भविष्य कैसा रहेगा, और इसके माता पिता के साथ संबंध कैसे रहेंगे। कुंडली इनकी सिंह लग्न की बनती है, राशि इनकी मिथुन बनती है। 12वीं की पढ़ाई के बाद इनको ग्रेजुएशन करवा दीजिएगा
और ग्रेजुएशन करने के बाद अगर ये सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करें, सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न करें, तो निश्चित रूप से इस कुंडली में सरकारी नौकरी की अच्छी संभावनाएं दिखाई देती हैं। भविष्य आपके बेटे का बिल्कुल ठीक है और भविष्य में संबंध भी माता पिता के साथ ठीक रहेंगे। इसमें मुश्किल ये है कि चंद्रमा शनि का संबंध कुंडली में बना हुआ है, जो कहता है कि छोटी छोटी बातों पर परेशान हो सकते हैं, बहुत जल्दी नशे वशे के चक्कर में आ सकते हैं। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट जो है वो कुंडली में बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। आप अपने बेटे को सिर्फ एक उपाय करने को बोलिए, रोज सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को अगर ये जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ पटना से, उनसे बात करते हैं। बताइए अश्विनी। अश्विनी बताइए। हम बोल रहे हैं जी। निखिल सिन्हा लड़के का नाम है जी। हाँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है? पटना में जन्म हुआ है। जन्म की तारीख क्या है? 11 अगस्त 1993। समय बताइए। 4:36। सुबह या शाम? शाम को। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना। क्या प्रश्न है, पूछिए। उसके कैरियर के बारे में पूछ रहे थे। वो जो सर्विस में है अभी, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ना चाहता है और एक घर की भी इच्छा है उसको। कुंडली इनकी बनती है धनु लग्न की और इनकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा इस समय राहु की चल रही है और अंतरदशा इस समय चल रही है शनि की। फरवरी 2021 तक इनका समय बहुत अच्छा नहीं है। फरवरी 2021 तक थोड़ा ध्यान इनको रखना चाहिए। फरवरी 2021 के बाद इनके जीवन में बेहतरी होने के, सुधार होने के योग बनते हैं। अगर ये भविष्य में नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए 2021-22 का समय बहुत अच्छा है। ख़ास तौर से फरवरी 2021 के बाद अगर ये प्रयास करें तो इससे ज़्यादा बेहतर नौकरी और ज़्यादा बेहतर पोजीशन में जा सकते हैं। आप ऐसा करिए, अपने बेटे को एक मूंगा बनवा के पहना दीजिए। एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, वजन में तकरीबन 10-12 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में। मंगलवार की सवेरे इनको एक मूंगा पहनाइए और इनको बोलिए कि सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें, हनुमान जी की अगर ये पूजा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, करियर में बदलाव और सुधार होगा, काफी यात्राओं के योग बनते हैं, खासतौर से विदेश यात्राओं के योग काफी बन रहे हैं इस साल। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खास तौर से चोट चपेट से अगर आप बचाव करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शिव मंत्र का, नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आने वाला वर्ष आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या स्त्री और पुरुष की कुंडलियों में ग्रहों का प्रभाव अलग अलग होता है क्या? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। स्त्री और पुरुष की कुंडलियों में काफी अंतर होता है। भले ही कुंडली एक तरह की दिखाई देती हो, लेकिन अंतर काफी ज्यादा होता है। दोनों की कुंडलियों पर एक ही ग्रह का प्रभाव भी अलग अलग होता है। जो प्रभाव बृहस्पति पुरुष की कुंडली में पैदा करेगा, वो प्रभाव महिला की कुंडली में पैदा नहीं करेगा। इसीलिए स्त्री और पुरुषों की कुंडली का अध्ययन अलग अलग तरीके से करना चाहिए। जिस तरीके से आप पुरुष की कुंडली देखते हैं, उसी तरीके से आप स्त्री की कुंडली नहीं देख सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गायत्री मंत्र का जप करें,
इससे ज्ञान और शिक्षा के मामले में सुधार होगा। आज गायत्री जयंती भी है, लेकिन शुभ पहर में ही करेंगे। वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।